चलिए बिल्कुल, और निकासी दूर होनी भी चाहिए, पानी की निकासी बड़ी जरूरी है। आपका बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद। sir. आर्य जी, मैं रविश कुमार जी, रविश जी, क्या स्थिति है ग्राम पंचायत की आपकी, क्या लगा आपको? आप भी प्रधान प्रतिनिधि हैं। जी सर, वैसे तो पंचायत में सारा कुछ काम हो चुका है और हमारे पंचायत की जो ये जिला मुख्यालय है यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पड़ती है। तो दूर होने की वजह से यहाँ से बैठ के देखते हैं ना तो वो लास्ट गांव पड़ता है हमारा, जो पंचायत हमारी है वो लास्ट गांव पड़ता है यहाँ जिला मुख्यालय से। तो काफ़ी समस्याएं रहती हैं वहाँ से। क्या क्या समस्याएं आपको लगती है जिन पर बात होनी चाहिए? समस्याएं मूल रूप से तो ये रहती हैं कि एक तो मुख्यालय तक आने के लिए लोगों को आना पड़ता है, बहुत से काम संसाधन ऐसे की। होते हैं, संसाधनों का अभाव जिनके पास होता है। ब्लॉक लेवल का जो काम होता है वहाँ तो निमट जाता है और वहाँ से भी बहुत से काम ऐसे तो होते हैं लोगों के जिसके लिए उनको यहाँ पे जिला मुख्यालय तक आना पड़ता है। तो उसके लिए समस्याएं रहती हैं और सबसे बड़ी जो बात है ना वो यही है कि लोगों को आने के अभाव में, संसाधनों के अभाव में बहुत दिक्कतें रहती हैं। नहीं रविश भाई, अभी जैसे सड़कों की गांव के अंदर क्या स्थिति है, क्योंकि अंतिम गांव आपने बोला जी, विकास कार्यों के लिए क्या वहां पर? हाँ सड़कों का सर, वैसे सड़कों की स्थिति काफी अच्छी है। पंचायत में भी जो भी जितने भी मार्ग हैं वो सारे सही हैं और सारे मार्गों में सीसी। प्राइमरी स्कूल की स्थिति कैसी है? प्राइमरी स्कूल की स्थिति काफी ठीक है और जैसा कि आपने बताया था पहले भी कि जो स्कूलों में शिक्षा का क्या स्तर है, तो शिक्षा का स्तर एक मास्टर के वहाँ यानी टीचर के पहुँचने से या पढ़ाने से ही नहीं बन सकता। देखा है मैंने गांव में, जो भी गांव होते हैं जो सरकारी स्कूल के टीचर होते हैं वो बच्चों के घर घर जाते हैं, बच्चों को बुला करके अपनी बाइक पे बिठाल के और तब लेकर के वहाँ स्कूल पहुँचते हैं, तब उनकी हाजिरी लगाते हैं, प्रेजेंट ही लगा रहे हैं जैसे। तो ये जिम्मेदारी क्या एक स्कूल के टीचर की ही नहीं होती। ये निश्चित रूप से हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो ये स्थिति जब तक खत्म नहीं होगी कि टीचर बच्चों को घर से लेकर के बाइक पे बिठाल के ले जाएंगे, तब तक हमें लगता नहीं है कि अपने जो गांव में विद्यालय हैं उनका हम सुधार कर पाएंगे। निश्चित रूप से हमें जो अभिभावक हैं बच्चों के, हम लोगों को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, इस चीज़ के लिए जागरूकता लानी पड़ेगी। और काफ़ी ऐसे गाँव हैं, काफ़ी पंचायतें ऐसी हैं जिनमें ये स्थितियाँ हैं और हमने देखी हैं कि टीचर लोगों को टारगेट दिए जाते हैं कि प्रेजेंटली कितने हैं, मतलब विद्यालय में जो बच्चे हैं कितने आ रहे हैं अभी तक, तो उनको दिखाने के लिए वो चाहे ड्रेस हो, ड्रेस सरकार की तरफ से पूरी सब बच्चों को यूनिफॉर्म वितरित की जा रही है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि उन्हें ये सूचना आई कि इस बच्चों कितने प्रेजेंटली है तो उनकी फ़ोटो खींच के भेजिए। अब स्थिति में बच्चे बैठे हुए हैं कम, तो आसपास से बच्चे बुला करके बैठाल के फ़ोटो खींच के भेज रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें इस विद्यालय जा करके, जैसे कि हम जाते हैं नियमित 1 महीने में 15 दिन में विद्यालय घूमते हैं, जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे आकर के क्या स्थिति है, कैसे बच्चों का मतलब क्या स्तर है, पढ़ाई कैसे हो रही है, मिड डे मील में क्या बच्चों को टाइम से खिलाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से अभिभावक लोग जो भी हैं उनको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताइए, डॉक्टरों की स्थिति कैसी है आपके यहाँ, आते हैं टाइम से? जी सर, डॉक्टरों का सीएचओ केंद्र हमारे यहाँ जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है और इसी वर्ष उसका उद्घाटन हुआ है और एक सीएचओ, एएनएम और आशा जो भी बहनें हैं वहाँ नियमित रूप से खुलता है और आते भी हैं। मुख्य समस्या क्या है आपकी? मुख्य समस्या सर तो जो आपने उसको कर सकते हैं, जिसके लिए शासन से आपको मदद चाहिए। शासन से मदद तो सर वैसे बहुत से ऐसे वो सेक्टर है जिसमें पंचायतों में काम करना, जैसे कि हमारे साथी प्रधान जी बैठे हुए थे, हेमंत प्रताप सिंह जी, हमारे पड़ोसी पंचायत की प्रधान हैं और उनकी पंचायत हमारी पंचायत बिल्कुल अगल बगल से ही है। तो जो उन्होंने बताया था कि एक रोजगार का हब हमारे यहाँ पे जो नेशनल हाईवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो भी है वो हमारी पंचायत से होकर निकला हुआ है और उस तरीके से वहाँ पे कोई डेवलप होने के लिए वो बताया था, जो बस स्टैंड वगैरह या ISBT जो बनने के लिए वो काफ़ी बेटर रहेगा। पानी की व्यवस्था कैसे लगती है? पानी की व्यवस्था गांव में टंकी का निर्माण हो रहा है और जो टंकी का निर्माण चल रहा है वो अभी मतलब काम जारी है, प्रोसेस है। सरकार से पैसा आ रहा है? जी, सरकार से पैसा आ रहा है? हाँ, सरकार के वो केंद्र सरकार की योजना है सर, उसी के अकॉर्डिंग वो काम चल रहा है। वो तो हर और जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों के काम है उसके लिए फंड की व्यवस्था है, ठीक है? हाँ, सरकार दे रही है फंड उस तरीके का? फंड सर उसी अकॉर्डिंग मिलता है, उसी से सारे काम कराए जाते हैं पंचायत में।
तालाबों की स्थिति ठीक है? तालाबों की स्थिति ठीक है। जो भी गांव पंचायत का पानी जो भी है वो सारा तालाबों में ही जाता है और पूरी सफाई की व्यवस्था की जाती है। और मुख्य रूप से गांव में हमारे हिसाब से तो ये है कि गांव एक प्रधान के जो अकॉर्डिंग काम होते हैं वो प्रधान क्या कर सकता है, एक पंचायत का प्रतिनिधि होने के नाते एक पंचायत में उस गांव के जो रास्ते हैं और पानी का निकास है वो सुदृढ़ होना चाहिए। सबसे पहली ये आवश्यकता होती है पंचायत में। और उस हिसाब से हमारे पंचायत में एक भी ऐसी गली नहीं है जो अब इस टाइम कच्ची हो। पूरी पंचायत में सारी गलियों को सीसी से युक्त करा दिया गया है और नाली का निकास, सब पानी का निकास जो भी है वो सब तालाबों में किया गया है। कानून व्यवस्था ठीक लगती है? जी, कानून व्यवस्था तो सर वैसे भी प्रचलित है। पूरे प्रदेश की व्यवस्था, हमारे गांव की नहीं, पूरे प्रदेश में कानून की व्यवस्था काफी अच्छी है। संतुष्ट है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, लड़कियों के लिए व्यवस्थाएं ठीक है स्कूल की या जाने की या? हाँ, अब तो भयमुक्त वातावरण है। अलग लड़कियां जो भी हैं पढ़ने के लिए जाती हैं। हमारे गांव से 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर भी जाती हैं। इंटर कॉलेज पड़ता है 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। और उच्च शिक्षा के लिए सिकवाबाद या इटावा कहीं भी जाना होता है खूब आराम से जाती हैं। बाइक बस से जाती हैं, स्कूटी से जाती हैं, बिना भय के जाती हैं। सब ठीक है? जी, संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है सर। इससे तो बस वही चाहिए कि वहाँ कोई हब बन जाए। हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए सर। बिल्कुल होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल होना भी चाहिए। और